मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और नहीं क्या, पूरा हिंदुस्तान, पूरे सनातनी लोग प्रसन्न हैं। और आज ऐसा लग रहा है कि आज मेड़ता भी अयोध्या बन गया। ऐसा किशन देव जी महाराज के छतरी के ऊपर भव्य और दिव्य सत्संग हुआ। सारे सनातनी और मीराबाई के स्वरूप सारी मातृशक्ति भी यहाँ आई हजारों की संख्याओं में। और आज खुशी की बात यह है कि मेड़ता छतरी पर लगभग 2000 से 3000 कन्याओं का भोजन भी हुआ। ये रामलला जी की कृपा है। जब से रामलला जी विराजे हैं तब से रोज हिंदुस्तान में नए नए उत्सव हो रहे हैं। और यह है सनातन की सिर्फ रामलला जी की स्थापना नहीं हुई है, यहाँ धर्म की स्थापना भी हुई है। और मानवता को मार्गदर्शन करने के लिए स्वयं रामलला जी आए हैं कि हम संकल्पबद्ध होकर के राष्ट्र का निर्माण करें और ये भारत माता जो है विश्व गुरु बने और मेरी गौ माता राष्ट्र माता बने। बाबू जी, पहले ये कहा जा रहा था तो काशी मथुरा के लिए भी ऐसा आंदोलन संतों को क्या खुशी है, संत लोगों का क्या कहना है इस बारे में? संत लोग ये कह रहे हैं कि अभी मैंने भी नारा सुना था कि अयोध्या तो जाकी है, मथुरा अभी बाकी है। तो बिल्कुल बाकी है। मथुरा में जिस जेल में भगवान रामलला जहाँ भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ और भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ, वहाँ तो मस्जिद बनी हुई है। तो ये बिल्कुल सनातन की आवाज़ है। जो बात हमारे सनातनी कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, हैं रामलला जी वहीं आएंगे और मंदिर भी वहीं बनाएंगे, और वहीं हुआ। कोर्ट का फैसला भी आया, रामलला जी का मंदिर भी वहीं बना। तो अब मथुरा में भी भगवान कृष्ण का जो अब समय आ रहा है तो अब वो मंदिर भी वहाँ बनेगा और फिर भगवान कृष्ण के भी हम भव्य और दिव्य दर्शन करेंगे। देश में शासन किन हाथ में कैसे अभी सुरक्षित है। अभी जो जिनके हाथ में जो डोर है वो बिल्कुल सुरक्षित हाथों में है। पाकिस्तान पहले हर बार आंखें दिखाता था और शिकायत, हिंदुस्तान बार बार दूसरे देशों में जाकर के शिकायत करता था कि देखो हमें पाकिस्तान हमारे पे हमला कर रहा है, हमारे पे आतंकवादी भेज रहा है। अब पाकिस्तान जाकर के दूसरे देशों में शिकायत कर रहा है कि हिंदुस्तान को समझाओ, हिंदुस्तान को समझाओ। चारों तरफ से पाकिस्तान गिर गया है। पाकिस्तान में भूखमरी आ गई है एक देश में अच्छा नेतृत्व होने के नाते। और यही अब देश में योगी है, देश में मोदी है, तो सब संभव है। रामलला जी भी आए, धारा 370 भी हटी है और मथुरा भी बनेगी। शंकराचार्य हमारे सर्वोपरि पीठ है, सब संतों के ऊपर की वो हमारी प्रधान पीठ है। हमारे लिए तो वो भी आचार्य, वो भी प्रधानमंत्री है। वो शंकराचार्यों का एक मत है। उनका ये कहना था कि रामलला जी अयोध्या में विराज रहे हैं तो छोटे से बालक हैं रामलला जी, उनको दूध चाहिए। कौशल्या तो है नहीं जो उनको दूध पिलाएगी, दूध तो गाय माता का ही पिएंगे। जब गाय माता का दूध जब रामलला जी पिएंगे तो गाय माता रामलला जी की भी माँ हो गई। और वो गाय कट रही है, वो गाय कट रही है तो वो गो हत्या पर प्रतिबंध लगना चाहिए। और तब हमारे रामलला जी के हमें ये उत्सव मनाना और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये सब शंकराचार्यों का कहना था। बिल्कुल वाजिब भी है, पर मुझे ऐसी उम्मीद है कि जो अच्छे नेतृत्व में अगर हमारा देश है तो अब गौ हत्या पर भी प्रतिबंध लगेगा, गाय माता राष्ट्र माता भी बनेगी। और रामलला जी तो विराज ही गए, उसकी पूरी दुनिया को बधाई। जो नई पीढ़ी है, एक गीत सुना करते थे पहले कि हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है, चंदन है इस देश की माटी तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। वो आज ये देखने को मिला। 22 जनवरी को आपने सबने देखा होगा कि बच्चे बच्चे के मुख में राम निकला। और अब तो वो लोग भी कह रहे हैं जो कहते थे कि सनातन क्या होता है, अब वो भी कह रहे हैं कि हमारे भी पूर्वज राम थे और हम भी सनातनी हैं। वो भी राम राम बोल रहे हैं। ये कुछ मूर्ख लोग हैं जो देश के में रह करके देश का खा करके और फिर गीत पाकिस्तान का गाते हैं, तो समझ लेना उनके लिए पाकिस्तान तैयार है। वो जा सकते हैं, उनको वीजा बनाने की भी जरूरत नहीं है, वो कैसे भी जाए। हम तो उनको निवेदन करते हैं कि जिस देश में रहेगा वो राम का होगा, राम का होगा वो हमारे काम का होगा।